नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंकल अग्निहोत्री। दोस्तों, मैं हूं जैसलमेर में, यानी जैसलमेर से दूर 40 किलोमीटर दूर एक डिज़र्ट में, जो एक डिज़र्ट कैंप है जिसका नाम है शिवतारा रिसोर्ट है। ये यहाँ की सारी सुविधाएं बहुत अच्छी थी। पहले हमें लगा कि हम 40 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, पता नहीं कैसा होगा क्या होगा। हमने ऑनलाइन बातचीत कर ली थी उन लोगों से और बुकिंग कर ली थी हमने। पर यहाँ जब आए हम तो हमें बड़ा अच्छा लगा। यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है, चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ अच्छा है। और यहाँ पर जो रात को कल्चर प्रोग्राम हुए थे वो भी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, इन सब का लुत्फ़ उठाने के बाद अब हम निकल रहे हैं जैसलमेर। रास्ते में एक गांव आएगा कुलधारा गांव, जो एक ऐतिहासिक गांव है, वो देखेंगे हम। और उसके बाद वहां से निकलेंगे डायरेक्ट हम जैसलमेर। और जैसलमेर किले के ऊपर हम जाकर रुकेंगे, वहां हमारी होटल की बुकिंग है। तो दोस्तों, आप इसी तरह हमारी राजस्थान यात्रा की वीडियोस देखते रहिए और इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यहाँ रहिए या कहीं भी रहिए, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल अंकल अग्निहोत्री। ये है मिस्टर बाबू, ठीक है। और ये है इनका एक कॉन्टैक्ट नंबर, करेक्ट। वैसे मैं इस स्क्रीन पे भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा शिवतारा रिसोर्ट का, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। हमें तो यहाँ बहुत मज़ा आया। तो चलिए मिलते हैं फिर। दोस्तों, शिवतारा रिसोर्ट छोड़ने के बाद हम निकल चुके कुलधारा गांव के लिए। कुलधारा गांव बहुत ही पुराना और प्राचीन गांव है। इसकी एक दंत कथा है कि यहाँ के कुछ लोग रातों रात अपना गांव छोड़कर कहीं बाहर हमेशा के लिए चले गए थे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं एक कुलधारा। तो हम आ चुके हैं अभी कुलधारा गांव वाले रास्ते पर। एक छोटा सा रास्ता है और मेन रोड से कुछ अंदर 5 किलोमीटर के आसपास है। तो अभी हम रास्ते पर हैं और कुछ मुझे लगता है 5 मिनट पहुंच जाएंगे हम। 5-7 मिनट में वहाँ पहुंच जाएंगे। फिर आपको दिखाते हैं कुलधारा गांव। दोस्तों, आखिर हम कुलधारा गांव पहुंच गए। ये रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, पथरीला था, लेकिन पर्यटक विभाग ने यहाँ पर एक छोटी सी पगडंडी बना रखी थी जो सीधा गांव में जाती थी। गांव में एंट्री में ही कुछ घर बने हुए थे। ये घर पर्यटक विभाग ने ही बनाए थे। कुछ पेंटिंग वेंटिंग किया था, उनको गोबर से लीपा गया था। ये सिर्फ एक अट्रैक्शन था पर्यटक विभाग का लोगों के लिए, लेकिन असली कुलधारा गांव ये खंडर है। कुलधारा गांव बहुत ही प्राचीन गांव हुआ करता था। इसकी एक दंत कथा है जो मैं आपको जरूर बताऊंगा। यहाँ खंडर ही खंडर है। ऐसा लगता है जैसे बहुत सालों पहले यहाँ घर हुआ करते थे, परिवार बसा करते थे। कुलधारा गांव अपने आप में एक प्राचीन गांव है, एक ऐतिहासिक गांव है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कुलधारा गांव के खंडर।
लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था जो पाली के क्षेत्र से थे। उन्होंने कुलधारा के चारों ओर 84 गांवों का निर्माण किया। तथापि जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री सलीम सिंह के उत्पीड़न और भूकंप और सूखा जैसे कारणों की वजह से उन्हें रातों रात गांव छोड़ना पड़ा। 18वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में ये गांव वीरान था। हेलो, अरे घर में कोई है क्या? एक्चुअली यहाँ पर एक तल घर है, यानी रूम के अंदर नीचे एक रूम बना हुआ है, लेकिन वो क्या है, पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, पता नहीं। आगे चलते हैं। गुड़िया कुछ बोलेंगे? इंग्लिश में बोलूंगी। यस बोल, तू चल। यस, तेरे अनुभव क्या है, तुझे कैसा लगा इस गाँव? तो यहाँ की स्टोरी सुनी, उस स्टोरी के हिसाब से क्या है? According to the story where people are talking about their dignity, you know, where people have left their whole village, just not one home, but yes, the whole village was vanished in one night because they wanted to protect their dignity, and it is really a great experience which people are unaware of. People should definitely visit these places and, you know, experience these stories which are not fake, definitely, and this is going to be a very good history too. सच में पूरा गांव उन्होंने खाली कर दिया। चाहते तो वो एक ही फैमिली जा सकती थी, एक ही परिवार जा सकता था, लेकिन नहीं, पूरे गांव वालों ने उनका साथ दे दिया अपनी इज्जत के लिए। पूरा गांव खाली कर दिया उन्होंने एक ही रात में। किसी एक मतलब वो लड़की नहीं चाहती होगी तो उन लोगों ने भी, अगर वो चाहते तो उनके गुलाम बन सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। अपनी लड़की की उनकी अपनी, हाँ, अपनी दे सकते थे, लेकिन नहीं किया उन्होंने, नहीं माने वो लोग। पूरे गांव ही उन्होंने खाली कर दिया उसके लिए। बताओ कैसे, कितनी बड़ी बात है। दोस्तों, यहाँ के खंडर बता रहे हैं कि कभी यहाँ बड़े बड़े घर हुआ करते थे, बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, बच्चों की किलकारियाँ गूंजा करती थीं, औरतों के पायलों की झनकार सुनाई देती थी, बैलगाड़ियाँ चलने की आवाज़, जानवरों के आने जाने की आवाज़ें, गाय भैंस बकरी, उस वक्त का ज़माना यहाँ महसूस होता है। वो दौर अलग था, बहुत पुराना दौर था। तब लोग एक दूसरे पर बहुत विश्वास किया करते थे, एक दूसरे को बहुत मानते थे।
और भरोसा बहुत बड़ी चीज होती दोस्तों। एक परिवार की लड़की की इज्जत की खातिर इस गांव के सभी लोगों ने इस गांव को छोड़ दिया। ये खंडर इस बात की गवाह है। दोस्तों, मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि यहाँ प्रेत आत्माएं रहती हैं, यहाँ भूत रहते हैं और देखने में भी ये जगह काफ़ी डरावनी लगती है। यहाँ की सरकार ने, यहाँ के पर्यटक विभाग ने भी ये जारी किया है कि यहाँ कोई शाम को 6 या 7 बजे के बाद अंदर नहीं आ जा सकता। लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी मुझे यहाँ बड़ी शांति लगी। बड़ी ही नीरवता थी, शांत रास्ते थे, लेकिन एहसास दिलाते थे कि इन रास्तों पर लोग चलते थे, दौड़ते थे, भागते थे, बच्चे खेलते थे, कूदते थे। यहाँ बुरी आत्माओं का तो होने का कोई सबूत है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। लेकिन जिन लोगों ने घर छोड़ दिया, वो घर छोड़ने के बाद कहाँ गए, किस जगह गए, वो जहाँ भी गए होंगे अपने इन घरों को और इस जगह को वो बहुत याद करते होंगे। तो इसका मतलब सच है कि उनकी आत्मा यहाँ ज़रूर होगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ डर जैसी कोई चीज़ नहीं थी। जब भी आप यहाँ आए, एक बार इस कुलधारा गांव को ज़रूर देखें। बहुत ही खूबसूरत बड़े बड़े रास्ते, बहुत ही सुंदर मंजर। हाय, हेलो करो, हेलो। नाम बताओ आपका। What's your name? थक गया वो दौड़ दौड़ के। Name, what's your name? Lisa, what? क्या ऐसे, क्या नाम है? कहाँ से आए हो आप? Where from you come? Hello? भूल थक गया। गए आप, थक गए, हम रुके? आप सुस्ता लो फिर बोलना। नाम बताओ, चलो नाम बता दो आपका। रिसान। रिसान। और आप रहते कहाँ हैं, कहाँ से आए हैं आप? कोलकाता। अरे वाह, रसगुल्ला अच्छा वहाँ का ना। चल बाय बेटा। दोस्तों, ये है वो कुलधरा गांव। एक्चुअली यहाँ की एक पुरानी ऐतिहासिक कहानी है कि यहाँ का कोई राजा था, उस राजा का कोई मंत्री था, सलाम सिंह। वो यहाँ पर काफ़ी लोगों के साथ वो हमेशा अत्याचार किया करता था और उसे कोई गांव की लड़की पसंद आई तो उसने कहा कि मुझे इस गांव की लड़की से शादी करना है। तो गांव के लोग, जो पूरे ब्राह्मणों का गांव है ये, उन ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उसने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती की तो ब्राह्मणों ने दूसरे दिन तक का समय मांगा। उसने कहा ठीक है, मैं सुबह आऊँगा और शादी करूँगा। लेकिन उसी दिन रातों रात यहाँ के ब्राह्मण लोग इस गांव को छोड़ के और अपनी प्रॉपर्टी, अपने घर द्वार, हर चीज़ सब कुछ छोड़कर और अपने परिवार को लेकर इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। वो कहाँ गए, किधर गए, किसी को नहीं पता और ये हमेशा एक राज बनकर रह गया। आज ये गांव पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है और लोग यहाँ आते हैं घूमने, इसे देखने। तो दोस्तों, आप भी कभी यहाँ आएँ तो इस गांव को देखने ज़रूर आएँ। ये एक ऐतिहासिक गांव है। अपनी इज्जत और अपनी आबरू के लिए घर परिवार क्या, लोग दुनिया भी छोड़ देते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी मिसाल है कि अपनी और अपनों की, अपने घर की इज्जत बचाने के लिए इंसान किसी भी हद तक गुजर सकता है। इनको बोलते हैं गाड़ी उधर, पता नहीं ना मुझे। दोस्तों, कुलधरा गांव छोड़ने के बाद हम निकल चुके जैसलमेर शहर की तरफ। कुलधरा गांव की बातें सुनकर, कहानी सुनकर हमारे मन में थोड़ा सा दर्द था। हमारी गाड़ी के अंदर शांति थी, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था, लेकिन मन में उस कहानी के प्रति हम बहुत भावुक हो चुके थे। खैर, ये दुनिया है, चलती रहती है। हमारी गाड़ी जैसलमेर की तरफ बढ़ती जा रही थी। बड़ी खामोशी थी, शांतता थी और हम जा रहे थे जैसलमेर की तरफ। तो दोस्तों,
इस ब्लॉग में आपने देखा कुलधरा गांव, अब आगे हम दिखाएंगे आपको जैसलमेर किला। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल अंकल अग्निहोत्री। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, कहीं भी रहिए, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल अंकल अग्निहोत्री। नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान।